स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और एंटरप्रेन्योर वाले हमारा जो यूनिट है उसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर। हम एंटरप्रेन्योर एज अ करियर अगर मैं इसको चूज करना चाहती हूँ तो क्या क्या इसकी प्रोसेस या फिर क्या क्या इसके स्टेप्स हैं जो हो सकते हैं। ओके तो अब सबसे पहले हमारे पास में पॉइंट आता है, कहते हैं कि स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। हम एक न्यू बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो मैं अगर एक जीरो लेवल से सोचूं, मैंने अगर कोई भी बिजनेस सोचा है, मान लो मेरे को कोई आइसक्रीम बेचने वाला ही बिजनेस है या फिर कोई टी शर्ट बनाने वाला ही बिजनेस है ना। अब ये आइडिया सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, अब मैं उसके बारे में सारी की सारी चीजें सोचूं कि भाई पहले तो मैं उस बिजनेस को अगर मैं छोटे लेवल पर भी शुरू करना चाहती हूँ तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और जो जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, सामान चाहिए होगा, वो सारी चीजें कैसे आएंगी। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि अगर मैं कुछ एम्प्लॉयज वगैरह भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एक स्केल पर अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो कुछ लोगों को भी ऑफ कोर्स रखूंगी। तो वो जो सारी चीजें, जैसे मशीन भी है कि अगर वो टी शर्ट मुझे बनानी है तो उसके लिए मशीन भी है जो मैं लेकर के आऊंगी, ऑफ कोर्स लैंड भी होगी। तो ये सारी चीजें एक बार मैंने सोच ली। अब इन चीजों को मैं कैसे इम्प्लीमेंट करके एक्चुअल में इसको एक बिजनेस के तौर पर स्टार्ट करूं, राइट। तो यही हमारे स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस के अंदर है कि एंटरप्रेन्योर्स आर रिक्वायर्ड टू थिंक डीपली, रिसर्च करना है अभी आपको, वही जो सारी चीजें आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आपने एक नया आइडिया तुम्हारे दिमाग में क्लिक किया, अब तुमने उसके बारे में डीपली रिसर्च किया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है मुझे, तो मैं अब उसको कैसे स्टार्ट करूंगी आगे। सारी चीजें जो मैंने सोची है कि भाई लैंड कैसे, कहाँ पर मुझे वो बिजनेस स्टार्टअप करना है, कोई मशीनरी अगर मुझे उसके लिए चाहिए या कुछ लोग मुझे उसके लिए हायर करने हैं। सो वट एवर मैं सोच चुकी हूँ, अब मैं उसको कैसे रियल प्रोसेस के अंदर लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो यस, ये हमारा इस पॉइंट के अंदर आता है कि एक नया ही बिजनेस अगर मैंने सोचा है तो मैं उसको कैसे कर सकती हूँ। तो आपको एक्शन है जो बिल्कुल लेना पड़ेगा। अब पहले पॉइंट से मेरे को ये चीज समझ में आती है कि यहां पर जिस बंदे के दिमाग में आइडिया है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, वो सारी चीजें क्या करता है, वो जीरो लेवल से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जीरो लेवल से मतलब उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा, अब वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करेगा। अब इसमें रिस्क है भी और नहीं भी, ठीक है। लेकिन अब कोई बंदा है जो कह रहा है कि मेरे को बिजनेस है जो करना है या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके अंदर स्किल भी है लेकिन वो श्योर शॉट खेलना चाह रहा है। तो ऐसे में वो बंदा क्या कर सकता है, ऑलरेडी जो रनिंग बिजनेस है उनकी फ्रेंचाइजी खरीद सकता है। जैसे मेरे को अब कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा, बट मेरे पास पैसे भी हैं थोड़े बहुत और मैं बिजनेस स्टार्ट भी करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा आइडिया भी नहीं आ रहा, और अगर आइडिया आ भी रहा है तो उसमें मेरे को रिस्क लग रहा है कि नहीं, इसमें नहीं स्टार्ट करना, कहीं पैसा मेरा डूब ना जाए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी रनिंग है, जैसे कि डोमिनोज का एक रनिंग एक ब्रांड है, एमबीए चाय वाला का एक ब्रांड है, टोटल स्कूल्स का क्या है, एक ब्रांड है ना। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उनकी फ्रेंचाइजी खरीद सकती हूँ। तो देखो, उनका नाम भी हो जाएगा, मतलब उनका नाम आ गया मेरे पास में, तो लोगों को ऑलरेडी पता है, आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मुझे जगह जगह जाकर के उसको प्रमोट करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये बिजनेस है या ये मैंने पिज्जा खरीदा, तो लोगों को धीरे धीरे विश्वास है जो आपके ऊपर बनेगा। लेकिन जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है उन पर लोगों को विश्वास है। अगर आप डोमिनोज कहते हो तो यस, आपको पता है कि उसका टेस्ट कैसा है ना। तो वही चीज कि लोग या कस्टमर उसके साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, तो इसमें मेरे को क्या हो जाएगा, ये एक सेफ गेम हो जाएगा कि मैं अगर अब एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही हूं तो मैं क्या करूंगी, उसकी फ्रेंचाइजी खरीद लूंगी। ठीक है, जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है उसकी फ्रेंचाइजी मैंने खरीदी, मतलब उसका एक नाम मेरे साथ में है जो जुड़ गया। अब हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के अंदर हम अपने तौर पर एक रेशियो रख रहे होंगे कि आपका नाम यूज करने का आपको इतना अमाउंट मिलेगा और बाकी का जो होगा वो मेरे को मेरे एज ए प्रॉफिट है जो मैं यूज करूंगी, राइट। तो ये भी एक तरीका हो गया बिजनेस करने का, या फिर एंटरप्रेन्योर अगर आप एज ए करियर चूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई आपको न्यू आइडिया नहीं आ रहा है तो आप उसको इतना आप मतलब इतना हम गट्स नहीं रख पा रहे हैं कि हम उसको एज ए जीरो लेवल से स्टार्ट करें, है ना। क्योंकि इसमें है जो आपको ऑफकोर्स एक टाइम है जो लग सकता है, बट हम चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम ना लगे और हम जो है ऑलरेडी जो है बहती गंगा में कह लो कि भाई हाथ धोना, या जो भी आपको समझ में आ रहा है ना। तो ऑलरेडी जो इस मार्केट के अंदर है लोग, हम उनकी फ्रेंचाइजी खरीद के और अपना बिजनेस है जो रन कर सकते हैं। बस इसी पैराग्राफ के अंदर यही सारी चीजें जो बताइए, कहता है कि इन एडिशन द फ्रेंचाइजर ऑल्सो प्रोवाइड सम टाइप। देखो, अगर मान लो फ्यूचर में मैं उसका नाम है जो यूज करके कुछ बिजनेस आगे कर रही हूँ, तो मेरे को अगर कोई ऐसी दिक्कत भी आती है ना, तो मेरे को फाइनेंशियली भी हेल्प है जो मिलेगी, और ऑफ कोर्स बाकी तरीके से भी सपोर्ट है जो उसके थ्रू, उस पर्सन के थ्रू या उस कंपनी के थ्रू मेरे को मिल सकता है। ठीक है, तो यही चीज मेरे को यहाँ पर है, ये एक सेफ गेम। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, एक जीरो लेवल से आइडिया को मेरे को स्टार्ट नहीं करना है, और मैं ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है मैं उनका नाम लेकर के आगे बिजनेस है जो कर सकती हूँ,
बस यही इस पैराग्राफ के अंदर था। आगे हम लोग कहते हैं कि परचेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी रनिंग में है। कभी कभी होता है कि जैसे कोई किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, मे बी हो सकता है वो लॉस में हो या फिर मे बी हो सकता है वो प्रॉफिट में हो, लेकिन वो अपने बिजनेस को बेचना चाह रहा है, वो जो काम जो कर रहा है बंदा, तो ऐसे में हम उसके बिजनेस को भी खरीद करके, तो ऐसे भी हम लोग एंटरप्रेन्योर है जो बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कई छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं वो स्टार्ट होती है लेकिन वो इतना प्रॉफिट कमा नहीं पाती हैं, तो फिर उनको क्या करती है, बड़ी कंपनीज एक्वायर कर लेती हैं, है ना। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं जिनकी ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, स्मॉल स्केल पर वो स्टार्टअप कर चुके थे, इनिशियल स्टेज उनकी हो चुकी थी, थोड़े टाइम बाद में भी हो सकता है वो प्रॉफिट में हो, लेकिन फिर भी फैमिली इश्यूज की वजह से या कोई भी और इश्यू की वजह से वो अपने बिजनेस को बेचना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि बंदा बहुत ही लॉस में जा रहा हो, उसे बिजनेस संभालना ना चाह रहा हो, फिर भी वो अपने बिजनेस को सेल करना चाह रहा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि हम लोग उस रनिंग बिजनेस को परचेज करके भी है जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अपना जो है पैर है जो रख सकते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो इनिशियल स्टेज है, जैसे अगर आपने सेटअप करने की बात बोली, या फिर हमने लैंड की बात है जो बोली, या फिर वर्कर्स हो गए, है ना, या फिर मार्केटिंग का एक हिस्सा हो गया कि मुझे प्रमोट करना होगा, जैसे मैंने अगर नई नई अपनी शॉप खोली तो मुझे जगह जगह लोगों को बताना होगा। बट ऐसे में क्या होगा कि जो ऑलरेडी रनिंग होंगे, लोगों को पता होगा, आपके कुछ कस्टमर्स भी होंगे और आपने एक जगह पर्टिकुलर खरीद ली होगी, तो मतलब इनिशियल जो आपकी स्टेज है ना वो आपकी खत्म हो चुकी होगी और अब आप जो है आगे उस बिजनेस के साथ फ्लो है जो कर सकते हैं। तो ऐसे में है कि भाई आपको हो सकता है अगर वो बिजनेस जो भी वो बेच रहा था वो अगर लॉस में था, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी और मेहनत है जो करनी पड़े उसके अंदर, राइट। तो ऐसे भी हम लोग अपने एंटरप्रेन्योरशिप है जिसको आगे कर सकते हैं, या फिर हम बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर, है ना। बिकम अ 1% फर्म, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने फील्ड के अंदर क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि हम बात कर ले मोटिवेशनल स्पीकर्स की या फिर कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर की, जो अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा क्या है, एक्सपर्ट है। तो अब कंपनीज क्या करती हैं, उनके साथ में सब कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, यानी कि उस कंपनी के ऐसे कोई परमानेंट कोई एम्प्लॉइज भी नहीं है, बट उनके साथ क्या हो रखा है, एक सब कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स को कंपनी के अंदर जाना है, जाकर के उसके एम्प्लॉइज को क्या करना है, मोटिवेट करना है। वैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन का। अब वो अपने जो है लेवल पर जो है एकदम एक्सपर्ट है ना। अब वो क्या है कि भाई जितने देर खेला खेला ठीक है, अब उसके बाद में क्या है कि भाई वो दूसरे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको क्या देने लग जाते हैं, कोचिंग देने लग जाते हैं। तो मतलब कहने का कि ऐसे जो लोग जो अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तो कंपनीज क्या करती है, उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। बस यही चीज आती है किसके अंदर, बिकम अ वन मैन फर्म के अंदर। कॉपी ए कंसेप्ट, नाम से मेरे को क्या चीज समझ में आ रही है कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो चल रहा है, ठीक है। वो मे भी हो सकता है सक्सेसफुल हो, या फिर छोटे लेवल पर कोई एक ऐसा कंसेप्ट है जो चल रहा है। अब मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ कि उस कंसेप्ट को मैं कॉपी कर लूंगी, ठीक है। तो कॉपी कर लूंगी, और या फिर मैं उसको एज इट इज कॉपी करके रन करूंगी, और या फिर हो सकता है कि मैं उस ऑलरेडी रनिंग बिजनेस के अंदर क्या करूंगी, उस कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा सा जो है चेंज करके अपने बिजनेस के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर लूंगी। तो ये कॉपी कैट वाला कंसेप्ट, यानी कि ऑलरेडी मार्केट में कोई एक ऐसा कंसेप्ट चल रहा है बिजनेस के अंदर, आप उसको कॉपी कर रहे हो, या फिर उस कॉपी करने के बाद में आप उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके और अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हो। तो ऐसे भी हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं जो बन सकते हैं। बट इसमें हमें ना बहुत सारी चीजें जिसको ध्यान रखना होगा कि जैसे हम अगर एज इट इज किसी का कंसेप्ट कॉपी कर रहे हैं या जो भी हम चीजें कर रहे हैं, तो इसमें हमें इन्फ्रिंजमेंट और कॉपीराइट्स इन सबको देखना होगा कि कहीं हम ऐसे किसी का जो है लोगो ही ना कॉपी कर लें, है ना। मतलब मुझे यहाँ पर जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इन सब के जो रूल्स वगैरह है तो वो भी मुझे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो कॉपी कंसेप्ट के अंदर अगर बहुत ही इजी भाषा के अंदर समझे, तो जैसे आप कह लो कि भाई जैसे एक किसी ने कोई चीज स्टार्ट की, उसी को देख करके दूसरे ने कर दी। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ग्रोफर का या बिग बास्केट का, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, उनसे ऑर्डर कर रहे थे चीजें। तो आप क्या कर रहे थे कि भाई ऑर्डर किया मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट, अब मेरे पास जो डिलीवरी हो रही है वो 1-2 दिन बाद हो रही है। तो ये कंसेप्ट था ऑलरेडी मार्केट के अंदर, उसको 2-4 और जो कंपनीज थी ऐसे कंसेप्ट के ऊपर चीजें डिलीवर कर रही थी। अब मार्केट में एक और नया कंसेप्ट उसी को कॉपी करते हुए आया कि भाई 2-4 दिन के अंदर जो डिलीवरी हो रही है, हम उसको क्यों ना 10 मिनट के अंदर बनाते। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बंदे ने कुछ सोच करके नया ही कुछ उखाड़ दिया हो, ऑलरेडी मार्केट के अंदर ये चीज चल रही थी, बट हमने क्या किया, उस कंसेप्ट को कॉपी करके उसके अंदर थोड़ा सा इनोवेशन लेकर के आए, है ना। कि मेरा जो अभी करंट में अगर किसी को ऐसी इमरजेंसी नीड पड़ गई कि अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, या फिर घर से बाहर निकले भी तो निकले क्यों,
आपने क्या किया, बस उसी कंसेप्ट को थोड़ा कॉपी करके मॉडिफाई कर दिया कि 10 मिनट्स के अंदर आपके घर पे आपकी चीज है जो पहुंच जाएगी, है ना। तो ये भी क्या है, कंसेप्ट कॉपी है। तो आप ऐसे भी किसी के कंसेप्ट को कॉपी करके भी हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं जो बन सकते हैं। बस यही था इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट चीज है स्टार्ट वर्क एट होम। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर मैं उसके लिए वो जो टीवी में मूवीज वगैरह आती है कि भाई ऐसे कोट वोट पहन करके हम ऐसे ऑफिस में जाएंगे, ऐसा होगा। यस, वहां उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक छोटे लेवल पर यानी कि अपने घर से भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो घर से छोटे छोटे तौर पर भी बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया होगा और आज वो बड़ी बड़ी फर्म के मालिक होंगे, है ना। तो हम लोग जो है घर से भी अपने बिजनेस को है जो ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आसपास, हम देखेंगे जैसे प्राइवेट ट्यूशन हो गया, कोई डिजाइनिंग वगैरह कर रहा है, या कोई जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, एंड्रॉइड ऐप या कोई भी ऐसी वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया ना, ब्लॉगिंग हो गया, ये सारे के सारी चीजें भी है। क्या है कि हम लोग जैसे आजकल तो यूट्यूब भी हो गया, तो अब क्या है कि अपने घर से ही अपने काम को है जो बिजनेस को रन कर सकते हो। तो आपको देखो वही चीज है कि आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है, तो अब आपको उसके लिए जो है ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए या मेरे पास बहुत जगह होनी चाहिए, और ये चीज है। अगर आपके अंदर पैशन है ना तो सारी चीजें आसान होती जाएंगी। बस एक वो पैशन की कमी है। लोगों के पैर नहीं थे तो भी लोग कहां पर चढ़ गए थे, माउंट एवरेस्ट पर। तो मतलब अंदर एक अगर आपके आग लगी हो ना अंदर, तो सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो बस ये इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर, पूरे हमारे चैप्टर के अंदर था, जो कि हमारा एंटरप्रेन्योर वाला था, और ये यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद में हम लोग नए अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर करना। आपने अपने डिवाइस से इसको सब्सक्राइब कर दिया तो घर पे जितने भी डिवाइस पड़े हैं सभी से आपको सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।